all. So I'm starting the lit code series. So आज का पहला क्वेश्चन है हमारा पैलिंड्रोम नंबर्स का. हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर इस पैलिंड्रोम है या नहीं है. If it is palindrome, then return true, and if it is not, then return false. Okay. तो what is palindrome? पैलिंड्रोम मतलब कि अगर आपके पास कोई भी डिजिट दिया गया है एंड आप उसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिखते हो तो आपको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है डिजिट 121. अगर आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो भी आएगा 121. और एक एग्जाम्पल है, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है एंड उसका एक नेम है कोई भी लाइक नमन, एंड आप अगर उसको उल्टा भी पढ़ोगे तो नमन ही आएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम. तो अभी इसका कोड कैसे करेंगे, दैट वाज द ट्रिकी पार्ट. ओके, तो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है x. ओके, अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है 121 का, हम वही लेते हैं 121. ओके, अगर आप 121 को आप डिवाइड करते हो 10 के साथ, ठीक है, डिवाइड विथ 10, देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज ऑब्वियसली 12.1. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं अगर हम 121 को 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 12.1. एंड इसका जो रिमाइंडर रहेगा वो कितना रहेगा, 1. एंड दिस 1 इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया है कि अगर हमें किसी भी डिजिट का लास्ट मतलब हर डिजिट अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें उसका रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा. एंड रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी जो डिजिट है उसका मॉड्यूलो लेते हैं 10 के साथ, मतलब हमें उसका जो लास्ट डिजिट मिलेगा. तो इस केस में जो लास्ट डिजिट है वो है 1. ओके, सो ये था मेन पार्ट. ठीक है, तो अभी ये हमें कब तक करना है, मतलब कब तक हम डिवाइड करते रहेंगे 121 को 10 के साथ 10 के साथ ऐसा. तो ये हमें करना है जब तक while x is greater than 0. अभी देखिए क्यों, हमने सबसे पहले कर लिया 121 डिवाइडेड बाई 10. ओके, आउटपुट क्या है 12.1. अभी 12.1 अगर हम इसे इंटीजर, ऑब्वियसली जो नंबर है वो इंटीजर नंबर है, तो ये जो 0.1 वैल्यू है वो चली जाएगी एंड हमारे पास जो न्यू x रहेगा वो कितना आएगा, 12 रहेगा. ओके, मतलब स्टार्टिंग में देखिए अगर आपके पास x इक्वल्स टू 121 है, राइट, आप क्या कर रहे हो, x को डिवाइड कर रहे हो 10 के साथ, मतलब आप 121 को डिवाइड कर रहे हो 10 के साथ, तो आउटपुट क्या आएगा, x की वैल्यू चेंज होके क्या बन जाएगी 12.1. बट ये है इंटीजर, राइट, तो इंटीजर का क्या होगा, ऑब्वियसली x अभी बदल के हो जाएगा 12. ठीक है, अगर ये x 12 है तो हमें क्या करना है, और एक बार इसको डिवाइड करना है, मतलब कि x डिवाइडेड बाय 10. तो अभी x की न्यू वैल्यू तो 12 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा 1.2. ठीक है, 1.2. उसके बाद क्या करना है, वापस एक बार जो x की न्यू वैल्यू होगी वो होगी 1.2. ठीक है, उसको वापस एक बार हमें 10 से डिवाइड करना है, मतलब x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 10. तो अभी अगर हम 1.2 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो ऑब्वियसली आंसर इज 0, लाइक 0 पॉइंट समथिंग. ठीक है, तो फिर एक बार अगर आंसर 0 है उसके बाद हम कितनी बार 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर इज 0. तो हमें ये वाली केस पे रुक जाना है. ठीक है, तो इसके लिए हम लिख रहे थे while x इज ग्रेटर देन 0, तब तक हमें ये ऑपरेशंस पता करना है. ठीक है, अभी देखिए हर इस केस में अगर हमने स्टार्टिंग में 121 लिया, उसको 10 के साथ डिवाइड किया, राइट, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया, स्टार्टिंग में आया 1. यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आया 1. ठीक है, ये वाले केस में फिर x की वैल्यू हो गई 12. फिर अब अगर हमने उसको डिवाइड किया 10 के साथ, तो इस वाले केस में रिमाइंडर क्या आया, जो पॉइंट के बाद का डिजिट है वो लाइक 2. तो इस केस में रिमाइंडर है 2. आप ये वाले क्वेश्चन को मैन्युअली भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर. ओके, सो इन द नेक्स्ट केस जब हम 1.2 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा. ओके, अभी हमारा जो मेन टास्क है, अभी ये जो है रिमाइंडर, ये ये 1 मतलब ये लास्ट वाला, ये 2 मतलब ये वाला, एंड दिस 1 मीन्स दिस फर्स्ट वन. ओके,
अभी ये वाले जो लास्ट डिजिट आए हमें उसका एक नंबर बनाना है, मतलब इसको वापस एक बार 121 ऐसे बनाना पड़ेगा, तो ही हम चेक कर पाएंगे ना जो हमारा इनिशियल जो नंबर था x वो इक्वल है कि नहीं 121 को। तो कोई भी नंबर को अगर हमें मतलब अगर अपने हमारे पास किसी भी डिजिट के नंबर्स है, लाइक डिजिट्स है, एंड हमें उसे ज्वाइन करके एक नंबर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। सी आप कोड में एक बार देखिए, आपको और समझ में आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर वेरिएबल, उसको इनिशियलाइज किया है 0 के साथ। ओके, एंड रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू 10 प्लस डिजिट। सो व्हाट इट मीन्स कि मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मेरे को रिमाइंडर मिल गया 1, ठीक है, डन। अभी मेरे पास रिमाइंडर है 1। मैंने क्या किया, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया 0 के साथ, ठीक है। अभी मैं रिजल्ट में क्या करूंगी, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू 10, रिजल्ट इंटू 10 प्लस डिजिट। सी व्हाट हैपन्स, स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज 0, अगर मैं रिजल्ट को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो भी क्या होगा, रिजल्ट इंटू 10, 0 इंटू 10 इज 0, एंड प्लस डिजिट, मतलब यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस रिमाइंडर इज 1। तो अभी मेरे पास जो वैल्यू है रिजल्ट की, न्यू वैल्यू इज 1, ठीक है। नेक्स्ट केस में जब हमारा रिमाइंडर 2 होगा तो भी उस केस में भी हमें यही वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, अभी जो हमारे रिजल्ट की न्यू वैल्यू है वो है 1 इज इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू 10। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 10 इज 10 प्लस डिजिट, न्यू डिजिट कितना है अपना 2, 2, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। ओके, इन द नेक्स्ट लूप रिमाइंडर इज 1, तो वहाँ पे भी यही करना है। अभी जो हमारा रिजल्ट है वो है 12, 12 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 10 प्लस, so 12 into 10 plus what is the remainder, that is 1, यहाँ पे 1, तो क्या होगा इसका एडिशन 12 into 10 that is 120 plus 1 121, so the last, so total जो डिजिट मिलेगा वो अपने को मिलेगा 121, and at the end we will check that this is same or not. okay, तो इसका कोड भी देख लेते हैं। हमने क्या किया है, ये एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है इनिशियली, उसके बाद एक टेम्प नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है, एंड ये जो टेम्प है इसमें हमने वैल्यू डाली है x की, मतलब कि अभी इनिशियली जो टेम्प की वैल्यू है वो अगर हमने एग्जाम्पल के हिसाब से चलेंगे तो 121 ली है, ठीक है। मैंने जैसे बोला था कि जब तक हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप रन होगा। और सबसे पहले हम लोग लास्ट डिजिट फाइंड करेंगे कि क्या है कोई भी नंबर का, मतलब अभी x का, तो डिजिट इज इक्वल्स टू x मॉड्यूलो 10, वो नंबर का हमें मॉड्यूलो लेना है 10 के साथ। उसके बाद ये जो रिजल्ट है हमने इनिशियली डिक्लेयर किया था, क्योंकि हमें ये जो पूरा नंबर है 121 उसको बनाना है ना लास्ट डिजिट लेके, तो फिर क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू 10 प्लस डिजिट, ये जो मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया था पीछे वही है फॉर्मूला। एंड वापस से अभी हमने मॉड्यूलो लिया था तो नंबर छोटा होना चाहिए, इसलिए फिर x इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 10। ये हो गया, ये लूप चलता रहेगा जब तक x इज ग्रेटर देन 0, एंड इफ x इज x इज इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0 देन इट विल बी स्टॉप। उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि जो रिजल्ट की फाइनल वैल्यू जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी दैट इज 121, ये इक्वल है क्या टेम के, क्योंकि इनिशियली हमने टेम में स्टोर कर ली थी ये 121 वैल्यू। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, अगर ये नहीं है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। एंड अगर हम इस कोड को रन भी करके देखते हैं तो व्हाट विल हैपन, विल सी केस 1 केस 2 केस 3, ये तीनों केसेस एग्जीक्यूट भी हो गए, देखिए, ठीक है। थैंक यू।